1 मार्च की शुरुआत से ही असली खेल शुरू। मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी मकर लग्न है या मकर राशि है तो आने वाला मार्च का महीना नवग्रह क्या खेल खेलने वाले हैं, इस साल के तीसरे महीने क्या क्या आपके साथ शुभ या अशुभ होगा, उसकी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है कृपा करके यह फलादेश अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखें। लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। और अगर चंद्र राशि लग्न कुछ पता ही नहीं कि ये क्या होता है तो आपके पास थर्ड ऑप्शन फिर एक ही बचता है कि अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को देखें। शुरू करते हैं राशिफल। उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि मार्च 2025 में मात्र एक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और बाकी सभी ग्रहों की स्थिति यथावत रहने वाली है। सूर्य देव मात्र राशि परिवर्तन करेंगे, ये 14 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे। यानी कि अगर आपकी मकर राशि लग्न या मकर राशि है तो आपके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य का गोचर 14 मार्च को होगा। बाकी सब ग्रह यथावत रहेंगे, बुध नीच के रहेंगे, शुक्र वहीं पर बुध का नीच भंग करेंगे क्योंकि उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। गुरु का, शनि का, राहु का, केतु का, सबका गोचर अपने अपने स्थान पे बना हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी देते हैं राशियों के क्रम में नौकरी करने वालों के विषय में। तो आपकी कुंडली में कर्म का मालिक होकर के शुक्र अपने स्थान से षडाष्टक योग बना रहा। इसका मतलब ये रहा कि अगर नौकरी में बदलाव चाहते हो, ट्रांसफर चाहते हो या एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हो तो आपको प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा महीना नौकरी में बदलाव होने के प्रबल योग बने हुए हैं, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो आपका ट्रांसफर मन मुताबिक जगह पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर व्यापार करते हो तो व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत होते हुए अभी इस मार्च के महीने में कतई दिखाई नहीं पड़ेगी। व्यापार आपका शानदार तरीके से अच्छा खासा चलता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात करें प्रेमी जोड़ों के विषय में तो भैया अभी तो आपका प्रेम शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मार्च के महीने में प्रेम में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है और यही हाल रहेगा। विद्यार्थियों के विषय में, विद्यार्थियों के भी शिक्षा, उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं स्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी, क्योंकि आपके बुद्धि भाव पे गुरु का गोचर यथावत बना हुआ है और बुद्धि का मालिक उच्च का होकर के बैठा हुआ है। यानी कि गुरु और शुक्र दोनों ने ही एक दूसरे के घर पे कब्जा कर रखा है, डेरा डाल रखा है। गुरु शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र गुरु के घर में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों को अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा चलता रहेगा और यही स्थिति रहेगी प्रेम संबंध के विषय में भी। इस मार्च के महीने में सबसे बढ़िया फल आपको यह मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि बुध और शुक्र तीसरे घर में आपके गोचर कर रहे हैं और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव सीधे भाग्य स्थान पर पड़ रहा है। यहां पर बुध चूंकि अपनी उच्च राशि को देख रहा है, राहु अपने मित्र राशि को देख रहा है। इसका मतलब ये रहा कि भाग्य आपका अभी मार्च के महीने में प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा और जब भाग्य साथ देता है तो काम छोटा बड़ा कुछ भी हो इजिली जातक उसमें सफल हो जाता है। दैवी कृपा के प्रभाव से जो भी बाधाएं आपके जीवन में पहले से चली आ रही हैं वह समाप्त होंगी और नई किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा इस मार्च के महीने में।
जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, शत्रुओं से जो लोग परेशान चल रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल शत्रुहंता योग बना करके आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। तो शत्रु आपके कितने भी बन जाए लेकिन वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शत्रुहंता का कहीं ना कहीं लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक फायदा उन व्यक्तियों को भी अभी मिल सकता है, अगर प्रयास करेंगे मार्च के महीने में, कि अभी गुरुदेव बृहस्पति यथावत गोचर कर रहे हैं तो संतान योग बना हुआ है। इसका फायदा आप लोग ले सकते हैं। अगर प्रयत्न करोगे तो संतान की प्राप्ति होना, संतान से वैचारिक मतभेद अगर चल रहे हैं तो वह दूर हो जाना, इसका पूर्णतः लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु का प्रभाव सीधे आपके भाग्य भाव पर, एकादश भाव पर पड़ रहा है। तो भाग्य तो मैंने बता ही दिया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी जातक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या जिनका काम टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित है, सरकार से जुड़ करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो इन सभी कामों में बढ़िया तरीके से आपको सफलता आने वाला मार्च दिलवाने वाला है। अभी स्थिति आपके पक्ष में है, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद तो कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कहीं न कहीं उठापटक भी हो सकता है आपको देखने को मिले। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो मान के चलो शुरुआत का एक हफ्ता स्वास्थ्य आपका नरम हो सकता है, खास करके इतवार के दिन और शनिवार के दिन। बाकी पूरा महीना आपका स्वास्थ्य अब बढ़िया बना रहेगा। अगर कोई दिक्कत स्वास्थ्य से रिलेटेड चल रही है तो वह भी दूर होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरा शुभ फल एक और आपको मिलेगा कि आने वाले शुरुआत के एक हफ्ते के बाद से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बढ़िया फल मान सम्मान से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और आपकी कुंडली में भाग्येश और साथ ही साथ पंचमेश, तीनों ग्रह अब शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसका जबरदस्त तरीके से आपको लाभ ये मिलेगा कि आपकी कुंडली में क्षत्रिय त्रिकोण भाव बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है आने वाले मार्च के महीने से। इसका जबरदस्त प्रॉफिट ये मिलेगा कि बुद्धि में सकारात्मकता, सही डिसीजन की तरफ आपका मुड़ना, भाग्य भी आपका साथ देगा, तो सभी काम इजिली आपके होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ओम शंकरश्वराय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। और कमेंट बॉक्स में भी अपने इष्ट देव का नाम, कुल देव का नाम या जय शनिदेव लिखना ना भूलें। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया कि गुरुदेव बृहस्पति की सीधे 7वीं दृष्टि आपके आमदनी भाव पे पड़ रही है, और गुरुदेव बृहस्पति पर अभी किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, गुरु पीड़ित नहीं है। दूसरी चीज, धन भाव पर धनेश बैठा है जो कि पीड़ित चल रहा था, लेकिन मार्च के शुरुआती एक हफ्ते के बाद ये पीड़ा से बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी जबरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलते हुए ये दिखाई पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति शनि देव की कृपा से अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। यानी कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, भाग्य की कमी नहीं रहेगी, और कोई अड़चन नहीं दिखाई पड़ रही। सिर्फ अड़चन एक ही दिखाई पड़ रही है, वो भी ध्यान दे दीजिए कि तीसरे भाव में राहु, बुध और शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं। तो बहुत ज्यादा नौकर चाकरों पर भरोसा मत करना, आंख बंद करके विश्वास मत करना, छोटे भाई बहनों से प्रेम से पेश आना ताकि उनसे वैचारिक मतभेद ना हो। कि आने वाले समय में कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपका समय आपका पूरी तरीके से साथ देगा। ईश्वर करे आप खुश रहें, आपके सभी काम बने। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।